युवा पीढ़ी है वो एक्चुअली किसी मोह और आसक्ति में पड़ के उस मोह और आसक्ति को प्रेम का नाम दे देती है। तो असल में आप क्या समझाना चाहेंगे युवा पीढ़ी को कि आखिर प्रेम है क्या? प्रेम एक आज की युवा पीढ़ी के हिसाब से जिस प्रकार से आज ऑनलाइन मोबाइल नेट के जमाने हैं तो लोग उसको लस्ट के अंदर कन्वर्ट करते हैं। वो शारीरिक प्रेम है जी। प्रेम होता है आत्मिक प्रेम, बिल्कुल आत्माओं का प्रेम। आत्मा यानी अपनी एनर्जी, हमारी ऊर्जा जो आत्मा है जो कि हमारी इस बॉडी को ऑपरेट कर रही है जी। इसकी खुराक है प्रेम, है ना। इसकी यदि पावर को बढ़ाना है तो प्रेम करिए, लेकिन प्रेम पहले स्वयं अपने आप से कीजिए, अपने आप से प्रेम कीजिए जी। आप दूसरों से प्रेम बाद में कीजिए, पहले अपना आप स्वयं से प्रेम कीजिए, सेल्फ लव। सेल्फ। दूसरा आपने कहा कि जैसे भगवान कृष्ण और राम जैसे आश्रम में गए थे उसके कारण थे कि वो राजा के बेटे थे लेकिन आश्रम में सबके साथ एक समान बैठते थे। जी बिल्कुल। और उनका सर भी मूंड दिया गया था ताकि उनमें अहंकार ना आ जाए। जी। उनको भिक्षा भी लेनी पड़ती थी ताकि उनका अहंकार दूर हो। तो सबसे पहला चीज है अहंकार, ईगोइज्म, अहंकार सबसे बड़ा शत्रु। सबसे बड़ा शत्रु आज के समय में सबके अंदर अहंकार है, ईगो है कि मैं ही हूँ, मैं ही हूँ। उस मैं हूँ लेकिन उस मैं को जानता नहीं है कि मैं कौन हूँ जी। मैं क्यों आया हूँ इस दुनिया के अंदर, क्यों आया हूँ, क्यों भगवान ने मुझे ये बॉडी दी है, मेरी एनर्जी इस बॉडी के द्वारा वो क्या करवाना चाहता है। बिकॉज हम सब अभिनय कर रहे हैं, हम सब किरदार निभा रहे हैं, हम सब पात्र हैं। अपने दिल से पूछे कि हम सुपात्र हैं या कुपात्र हैं। जी बिल्कुल। यदि हम सुपात्र हैं तो परमात्मा का धन्यवाद दो, वो आपको वही रोल देगा जो कि आप एक सुपात्र करता है। जैसे आज के टाइम में कहते हैं ना जैसे हीरो करता है जी। और यदि आप कुपात्र है तो आप विलेन है, दुर्योधन जो धन का दुरुपयोग करता था तो दुर्योधन था। सुयोधन नाम था लेकिन दुर्योधन बन गया क्योंकि उसकी पात्रता दुर्योधन की हो गई जी। तो अपने दिल से पूछो कैसे पात्र है, उस पात्रता को बदलिए। जी। हम अपने दिल, हम हीरो समझते हैं, हम हीरो बनना चाहते हैं, लेकिन क्या अपने दिल से पूछो क्या मैं हीरो बनने लायक हूँ और क्या मैं प्रेम के लिए वो पात्र हूँ? क्या मेरे दिल में, क्या मैं दिल से बोल रहा हूँ या बुद्धि से बोल रहा हूँ, दिमाग से बोल रहा हूँ? और मैं चाह क्या रहा हूँ सामने वाले से? क्या चाहता हूँ सामने वाले से? जब उसकी एक्सपेक्टेशन और डिजायर पूरी नहीं होती है तो फिर वो जो प्रेम में धोखे मिलते हैं और उसको वो प्रेम का नाम देते हैं और फिर राधा कृष्ण के सामने जाकर कहते हैं कि हमें हमारा प्रेम दे दीजिए। जो राधा कृष्ण खुद एक प्रेम का आइकन रहे हैं, जिन्होंने ये समझाया कि प्रेम को पाया नहीं महसूस किया जाता है, कि प्रेम को महसूस करिए, फील करिए, क्योंकि प्रेम आपकी आत्मा में है, वो बाहर नहीं है। हमारा ये समझाने का उद्देश्य युवा पीढ़ी को सिर्फ यही है कि आप जिस रूप में किसी इंसान को, हम खंडन नहीं करते कि आप किसी से प्रेम ना करें, आप करिए, क्योंकि ये प्रोसेस है, ये एक डिवाइनली प्रोसेस है। पर ये प्रोसेस वैसा है जब किसी गर्भ में से बच्चे का बाहर आना जितना कष्टदायी होता है, उसी प्रकार प्रेम से उस डिवाइन तक पहुंचने की जो प्रक्रिया है वो भी थोड़ी कष्टदायक होती है। तो आप समझें कि इस कष्ट में आपका रीबर्थ हो रहा है, क्योंकि आप असली प्रेम को जान रहे हैं। असली प्रेम आपकी आत्मा में है। अपनी आत्मा से प्रेम कीजिए, उस कॉन्शियसनेस कृष्णा से प्रेम कीजिए, क्योंकि वही है असली प्रेम। हम ही तो आत्मा है जी। जो बोल कौन रहा है जी, आत्मा बोल रही है, ये साधन है। मुंह से बोल रहा हूँ, आँख से देख रहा हूँ, कान से सुन रहा हूँ, नाक से सूंघ रहा हूँ, हाथों से काम कर रहा हूँ, पाँव से चल रहा हूँ, तो आत्मा ही तो हूँ। इस बॉडी के इस सिस्टम को मैं यूज कर रहा हूँ, काम में ले रहा हूँ और मैं खुद ही प्रेम का स्वरूप हूँ। प्रेम कहीं नहीं है, मेरे अंदर ही है, मगर उसको गणना की चादर ने, हेटरनेस ने ढक रखा है। जो ईगो आ गया ना, उसने उस प्रेम को ढक लिया है। बिल्कुल। अब वो क्या है कि जब तक वो कंबल नहीं हटेगा, अंधकार का कंबल नहीं हटेगा, तब तक ये ज्योति नहीं चमकेगी अंदर से। तो इसको वो चमकाइए। हम एक पिता के संस्कार पुत्र में होते हैं, तो हम आत्मा है तो परमात्मा की संतान है।
परमात्मा प्रेम का सागर है, तो हम प्रेम स्वरूप है। जिस प्रेम को ढूंढ रहे हो तो अपने अंदर है, ऑलरेडी है। जिस आनंद को हम ढूंढ रहे हो अपन खुद ही आनंद स्वरूप है। हम ढूंढ किसको रहे हैं कि कस्तूरी कुंभी बसे मृग ढूंढे बनवाए, हमारे अंदर ही सब कुछ है। हमें उसको अनुभव करना है, अनुभूति करनी है। अनुभव करो प्रेम कैसा होता है, क्या है प्रेम। आनंद, आनंद आना चाहिए। आनंद क्या है, मैं ब्लिसफुल सोल कि मैं आनंद स्वरूप आत्मा हूँ। बस मेरा असली संस्कार ही आनंद है। क्यों कि कहते हैं कि इम्पेरिसेबल जेवल्स ऑफ नॉलेज इज प्योर नरिशमेंट ऑफ योर सोल। ज्ञान के बहुमूल्य मणिये ही आत्मा की असली खुराक है। हमारे शरीर को हमने बहुत पुष्ट कर लिया है, खूब विटामिन खा रहे हैं, खूब हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, लेकिन हमारी आत्मा तो भूखी नंगी बैठी है। इसके अंदर ज्ञान तो है ही नहीं। खुद का ज्ञान नहीं, स्वयं का ज्ञान नहीं, हमने दूसरों का ज्ञान भर रखा है। हम प्रदर्शन कर रहे हैं, स्वदर्शन नहीं कर रहे हैं। भगवान ने एक हाथ में सुदर्शन चक्र लिया है, उसका पूरा नाम है स्व दर्शन चक्र। खुद के दर्शन करो, खुद को चेक करो, खुद को देखो कि हुए माई मैं कौन हूँ और कहाँ से आया हूँ। हमारा ये जो घर है, जो हमें यहाँ जो बसेरा दिया है, वो कुछ समय के लिए दिया है, और ये इसीलिए दिया गया है ताकि आप अपने आप से मिले, आप जाने, अपने अंतर की प्रक्रिया को समझे, अपनी अंतर आत्मा को जाने। और जब ये प्रक्रिया पूरी होती है और यहाँ पर जब इंसान अपनी डिजायर्स को त्याग देता है, उसके अंदर कुछ पाने की और कुछ खोने की कोई चाह या कोई दुख नहीं रहता है, वही होता है मुक्ति, जिसे हम मोक्ष कहते हैं।